बात की है तुषार, यहाँ पर आपके एनालिसिस में सर कह रहे हैं कि 5% और 10%, जहां पर अपवर्ड स्विंग, जहां पर नेगेटिव स्विंग रहा है टीएमसी के लिए 2024 में, वो कम से कम बीजेपी के लिए निकालना काफी आसान होगा। अब कोलकाता, भद्रलोक का जिक्र कर दिया है सर ने, तो ये जो चौरंगी की सीट है और साथ ही साथ बेलाघाटा की सीट है, तो भद्रलोक के अंदर ही, कोलकाता के अंदर ही आती है, कोलकाता की 11 सीटों में। तो मतलब भद्रलोक, इसका मतलब सीधे सीधे दीदी से नाराज होगा तभी ये 2 सीटें निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो भद्रलोक का भी जो कोर भद्रलोक है ना, बिल्कुल अंदर वाला, ये तो वो है, आउटस्कर्ट भी नहीं है भद्रलोक का। कलकत्ता की मैं अगर आपको बात बताऊं, वहां पर इस बार 2-2 घंटे लगकर उन लोगों ने वोट किया जो आमतौर पे वोट करने के लिए निकलते ही नहीं थे, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस की इतनी ज्यादा प्रेजेंस थी, तो सबको एक एक करके वोटिंग बूथ में घुसाया जा रहा था, एक एक बार में सबका वोट दिया जा रहा था, पर सबने 2-3 घंटे लाइन में लगकर अपना वोट दिया है। सोसाइटियों में जहां लोग कहते थे कि हमें बाहर जाने में थोड़ी संकोच होता है, सोचना पड़ता है, उन लोगों के सोसाइटियों में वोटिंग बूथ लगे। पर एक जरूरी चीज, क्योंकि हम आगे और सीटें भी एनालाइज करेंगे, ये 53 सीट जरूरी क्यों है। मैं नहीं कहता कि भाजपा ये 53 की 53 सीट्स जीतेंगी, पर अगर भाजपा इनमें से 30 सीटें भी जीत जाती है, वो 150 के पार चली जाएगी। हम इन सीटों को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अगर आप 290 सीटों का एक आंकड़ा देखें, उसमें से तकरीबन 90-95 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान पॉपुलेशन इतनी है कि भाजपा का जीतना काफी असंभव सा हो जाता है, काफी मुश्किल हो जाता है। बची बाकी 200 सीटें, उन 200 सीटों में 50 सीटें ये ऐसी हैं जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं 50 सीटों में इलेक्शन डिसाइड होगा। ये 50 सीटें ऐसी हैं कि अगर बीजेपी यहां स्कोर नहीं कर पा रही तो वो 120, 130 के आंकड़े पर सिमट के रह जाएगी, पर कभी मेजॉरिटी मार्क नहीं पार कर पाएगी। इसलिए मेरे एनालिसिस में ये 50 सीटें इलेक्शन डिसाइडर मैं इन्हें कहता हूं कि पिछली बार की 77 सीटें जो बीजेपी जीती, ठीक है, वो जीत लेगी, ऐसा मान के चलते हैं। जो 45 उसके बाद की सीटें, उन पे भी भाजपा को ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, पर ये 50 सीटें वो हैं जो भाजपा का आंकड़ा 120 से 160, 165 तक ले जा सकती है। पर अगर ये 30 भी सीटें जीत जाते, जैसे मेरे से पहले एक पैनलिस्ट ने कहा कि मुझे 5 में से 3 सीटें बदलती दिख रही हैं, तो अगर 60% का भी कन्वर्जन इन 53 सीट्स पर हो जाता है, भाजपा अपना मेजॉरिटी मार्क पार कर लेगी। इसलिए एनालिसिस इतना जरूरी है हर सीट का अगर हम देखें। बिल्कुल, यानी 148 का मैजिक फिगर अगर बीजेपी को लाना है तो भाई 77 प्लस, यहाँ पे तुषार कह रहे हैं कि 30 सीटें और उनके खाते में जोड़ दीजिए, तो ठीक है, 100, 110 पर आके गाड़ी आसानी से रुक रही है, मतलब उसमें किसी को कोई डिनाइल नहीं है, चाहे वो टीएमसी के लोग भी, उनसे भी पूछिए। 110, 120 बीजेपी के लिए अचीवेबल टारगेट लगता है, लेकिन 148 का मैजिक फिगर अगर हासिल करना है तो इन 53 सीटों को आपको क्रैक करना बहुत जरूरी है, और यही 53 सीटें हैं जिसमें आप मेहनत करके इन्हें क्रैक कर सकते थे, क्योंकि बाकी की 90 जो हैं वो तो सीधे सीधे दीदी के खाते में जाती है, तो वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते थे। हर्षवर्धन जी, शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं अभी? नहीं, मैं थोड़ा सा, चूंकि मैंने जो 294 सीटें देखी जी, उसमें लगभग 75 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड। ठीक है, ये थोड़ा सा एक मिसकॉन्सेप्शन भी हुआ है पिछले कुछ समय में, जैसे कोई कहता है कि 100-120 सीटें हैं जो तृणमूल कांग्रेस के उससे जा नहीं सकती हैं, वो इस आधार पर कहते हैं कि उनके लिए वो बेलवेदर सीट से वो लगातार जीतते रहते हैं, उस हिसाब से कहते हैं। लेकिन 75 सीटें ही ऐसी हैं जहां तृणमूल कांग्रेस को हराना डेमोग्राफी की वजह से मुश्किल है। दूसरी सीटों पर चूंकि हिंदू मतदाता उनके साथ था, इसलिए वो उनकी बड़ी मजबूत सीटें दिखती है। ऐसा नहीं है, जो ज्यादा मार्जिन से जीतने वाली सीटें वो हिंदू सीटें हैं तृणमूल के साथ। और अगर वो सेंटीमेंट बदलेगा तो आप 75 सीटें निकाल कर बातचीत कीजिए 294 में, तब आपको समझ में आएगी कि लड़ाई कितनी कांटे की है और तृणमूल कांग्रेस इतनी परेशान क्यों है। ठीक है, तो यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि कई सीटों पर 50,000 से हार जीत का मार्जिन ज्यादा है और वो मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें नहीं थी, तो हिंदू वोट बैंक भी बीजेपी का अगर सेंधमारी करते हैं वो टीएमसी के, तभी ये विन विन सिचुएशन पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ लगातार सज्जन जी भी जुड़े हुए हैं। सज्जन जी, तो ये जो सीटों के नाम लिए हैं मैंने, तो आप भी क्या इस एनालिसिस से सहमत हैं कि भाई माइनस में नेगेटिव ट्रेंड 5 से 10%, इसका मतलब सीधे सीधे बीजेपी के चांसेस हाई हैं, 80% मान लीजिए चलिए जीत के? नहीं, बिल्कुल, हम लोग तीनों लोग कुछ बातों में बिल्कुल सहमत हैं कि जैसे तुषार ने कहा कि ये जो 51 सीटें हैं बीजेपी के विक्ट्री मार्जिन के लिए, उनका स्ट्राइक रेट इसमें 50% प्लस होना बिल्कुल जरूरी है, उसके बिना आप जीत नहीं सकते हैं। दूसरी बात हर्षवर्धन जी की भी सही है कि 10, हालांकि यहाँ पे बस एक ये है कि जो उन्होंने अभी कहा कि 75 सीटें और 108-9 सीटें, मैं उसमें ये बता दे रहा हूँ कि अजम्पशन इस बार ये है
कि अगर आप ये माने कि जैसा उन्होंने कहा कि 40%, 35 से 40% हो तो बीजेपी जीत सकती है, और अगर उससे कम हो तो ज्यादा चांस है बिल्कुल जीतने की, और 40 से ऊपर हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जीतना। यहां पे एक और भी बात कॉशन की बात है, क्योंकि अब सवाल केवल इतना है कि एक जीत हार क्लोज मार्जिन से होगी या जीत हार ठीक ठाक मार्जिन से होगी, इस पे कल हमें पता चलेगा। लेकिन ये दो चीजें चल रही हैं। एक थियरी ये है कि हाँ, मुस्लिम कंसोलिडेशन लगभग कंप्लीट है, इस पे सब लोग सहमत हैं। जितने डिवीजन की थियरी है वो विशुअल थिंकिंग है। हिंदू कंसोलिडेशन एक बहुत सशक्त है, पिछले 2021 में था उससे ज्यादा है, लेकिन वो मुस्लिम कंसोलिडेशन की तरह बिल्कुल एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, ये भी बात सही है। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि वो सीटें जो लोग कहते हैं कि 108, 110 तक तृणमूल की आ सकती हैं, उसमें वो उन सीटों को जोड़ लेते हैं जिसमें लगभग 29-30% मुस्लिम हैं। तो ये अजम्पशन का एक बेसिस है, ये पूरा का पूरा डेटा सेंट्रिक है। अब इसमें क्या है कि आप देखिए, कोलकाता से लेके हुगली और आसपास के कोलकाता रीजन में आप देख लें तो बहुत सारा ऐसा भी सीट है जहां पे जो टीएमसी से मोह भंग है, उसका मूल कारण हिंदू और मुस्लिम वाली बात बाद में आती है, उसका मूल एक इकोनॉमिक कारण भी है कि कहीं पे बेरोजगारी की बात होती है, कहीं पे हुगली जैसे आपको पता होगा देश भर में या वर्धमान आलू की खेती में बहुत ही काफी उन्नत किस्म का है, लेकिन वहां पे हार्वेस्टिंग बिल्कुल इस बार खराब रही और एक रूरल डिप्रेशन वाली, रूरल डिस्ट्रेस जिसे कहते हैं वो सिनेरियो है। तो वहां पे टीएमसी का संगठन तो बहुत मजबूत है। संगठन केवल ऐसा नहीं है कि वो हेटेड है, काफी घर घर में, चूंकि ममता का वो एक बेस टीएमसी से छीन के काफी पहले बन चुका था,